करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें आधी प्याली मैंने घी ऐड कर दिया है। घी आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और आधी प्याली घी इस्तेमाल करने के बाद मैंने इसमें एक प्याली बेसन डाल दिया है। हर चीज़ की क्वांटिटी आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये मिठाई बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी होगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम इन लड्डुओं को रेडी करेंगे, दानेदार। अगर आप चाहते हैं कि आपके लड्डू दानेदार बन के रेडी हों तो आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखना है। नॉर्मल फ्लेम पे आपने बेसन को तकरीबन 10 से 12 मिनट तक भूनना है। ठीक है, जब हम बेसन को भूनते हैं तो वो फ़ौरन से जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस वक्त घबराना नहीं है। इस दौरान इसमें गुठलियाँ भी बनेंगी, बस आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। जब ये पकने की स्टेज कंप्लीट कर लेता है तो ये घी रिलीज करना शुरू कर देता है। तो अभी हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर भी ऐड कर दिया है और अब इसको हम मुसलसल भूनते रहेंगे। और इसकी एक निशानी ये भी है कि जब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए और घी रिलीज़ होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि जो बेसन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 8 से 10 मिनट होने वाले हैं। चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। अब हम इसमें एक ढक्कन बिल्कुल ज़रा सा हल्का सा पानी का जो छींटा होता है वो इसमें लगा देंगे। इसमें मैंने पानी का छींटा लगाया है। इससे क्या होगा कि आपके जो बेसन के लड्डू हैं वो दानेदार बन के रेडी होंगे और बिल्कुल हलवाई स्टाइल से बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। चूल्हे का फ्लेम मैंने अभी भी नॉर्मल ही रखा हुआ है। तकरीबन हमने इसको नॉर्मल फ्लेम पे ही पकाना है, तभी ये बहुत टेस्टी और लजीज बनके तैयार होते हैं। अब हमने दूसरी बार इसमें फिर पानी का छींटा लगाना है, बिल्कुल कम मिकदार में। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने कितना कम पानी का छींटा लगाया है। और इसको फिर हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन मुझे 12 से 13 मिनट हो चुके हैं बेसन को फ्राई करते हुए और यहाँ पर इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज होना शुरू हो चुका है और खुशबू भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आ रही है। अब आपके लड्डू जो है बिल्कुल दानेदार बनके तैयार होंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार मिठाई रेडी होने जा रही है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आप देखेंगे अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। 13 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और इसका अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर जब ये बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो हम इसमें चीनी का बूरा ऐड कर देंगे। तो आप सोचेंगे कि चीनी का बूरा क्या होता है, तो चीनी का बूरा बनाने की रेसिपी जो है मैंने बिल्कुल एंड पर दी हुई है। बहुत ही आसानी के साथ ये बनके रेडी हो जाता है। इसमें आप किसी भी चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके लड्डू जो है वो ख़राब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लड्डू दानेदार बनके रेडी हों और जब इसको हम खाएं तो कुछ क्रंची सा महसूस हो, तो आपने इसमें चीनी का बूरा ऐड करना है। चीनी का बूरा बनाना बहुत ही आसान है, उसकी रेसिपी मैंने एंड पर दी हुई, इसलिए वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें। अब यहाँ पर मैंने चीनी का बूरा ऐड किया है। अब मैं आपको चीनी का हिसाब बता देती हूँ कि 1 प्याली मैंने बेसन लिया था तो इसमें 1 प्याली ही चीनी का बूरा इसमें ऐड किया है। अगर आप कम चीनी यूज़ करते हैं, मीठा कम खाते हैं, तो आप उसकी मिकदार भी कम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं मीठा तो आप उसकी मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 प्याली बेसन में 1 प्याली चीनी का ऐड किया है। ठीक है, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं। अब मैं आपको लड्डू बनाकर दिखा देती हूँ। बाज़ार में जितने साइज़ के लड्डू मिलते हैं उसी साइज़ से हम ये सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। बेसन के तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इसको अपनी डेली डाइट में बहाने से इस्तेमाल किया करें। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, ख़ासकर ख़वातीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन औरतों को लिकोरिया की शिकायत है, पीरियड की शिकायत है, जिनको पीरियड जल्दी या लेट आते हैं, उनके लिए तो बेसन बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो यहाँ पर देखें कि हमने एक लड्डू रेडी कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार देखने में भी लग रहा है और खाने में भी
बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार था। तो तकरीबन इसी स्टाइल से हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। आप इन लड्डुओं को बना के लंबे अरसे तक के लिए स्टोर भी करके रख सकती हैं। अगर आप इसमें चीनी का पाउडर यूज़ करेंगी तो आपके लड्डू ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, तो ख़राब हो जाएंगे और लड्डू की शेप भी 5 मिनट बाद ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो घी का भी इस्तेमाल आपने जिस तरह मैंने बताया उतना ही करना है। 1 प्याली बेसन में आपने आधी प्याली घी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारे सारे लड्डू जो है वो बनके रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर एक एक बादाम लगा देंगे, इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। देखने में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये रेसिपी लगती है और मेरी तरह जो खाने के बाद मीठे के शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो यहाँ पर आप देखें कि लड्डू बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार हो गए हैं और मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये खाने में इतना टेस्टी और मज़ेदार था कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही बना के इसको देख लें, ठीक है। और अब इसकी मज़ीद खूबसूरती में इजाफा करते हैं कि यहाँ पर मैंने नारियल का पाउडर रखा हुआ था, जो उसका खोपरे का बुरादा होता है, उसमें हम इस तरह से इसको कोटिंग कर लेंगे। ये देखने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लग रहे हैं और इस तरह से इनको हम नारियल में कोटिंग करके रख लेंगे। तो ये जो मैंने बनाए हैं इसको आप लंबे से तक भी स्टोर करके रख सकती हैं। इस तरह से आप किसी लंच बॉक्स में रख लें इनको और जब आपका दिल करे तो आप इसको निकाल के इजीली खा सकती हैं, ठीक है। अगर खाने के बाद आपका दिल करता है तो खाने के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और वैसे भी एक लड्डू रोज़ाना अपनी डेली डाइट में शामिल करें क्योंकि बेसन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैं आपको चीनी का बुरादा बनाने का तरीका बता देती हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने 1 प्याली चीनी ले ली है और उसमें प्याली का चौथा हिस्सा हम इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। 1 प्याली चीनी और प्याली का चौथा हिस्सा इसमें हमने पानी डाला है। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर मैंने फुल रखा है इस वजह से कि जल्दी जल्दी चीनी मेल्ट हो जाए। तो जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो मैं चूल्हे का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दूंगी। फिर लो फ्लेम पे हम इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। अब ये देखें आप ऊपर झाग आना शुरू हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम चूल्हे का फ्लेम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जनाब ये चीनी को पकाते हुए तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे कि गाढ़ी होना शुरू हुई है कि नहीं। और अब हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। अगर हम इसको ज़्यादा गाढ़ा करके उतारेंगे तो ये चीनी का जो चूरा है वो बहुत मोटे मोटे दानों वाला बनके रेडी होगा। तो हमने इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही उतारना है, यानी थोड़ा इसको पतला सा करके ही हमने उतारना है। अब यहाँ देखें कि चीनी जो है वो काफ़ी मेल्ट हो चुकी है और अब गाढ़ा होना शुरू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको उतार के रख दूंगी। अब हमने ये जो काम है गरम गरम में ही करना है, ठीक है। हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ही ये जो है पाउडर की शक्ल में आना शुरू हो जाएगी। हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है। ये लड्डुओं में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो है टेस्ट देती है। अगर आप खाली चीनी पकड़ के उसको पीस के बेसन के लड्डू में ऐड कर देंगे तो वो उससे आपके लड्डू की शेप भी ठीक नहीं रहेगी। 2 से 3 मिनट बाद ही लड्डू जो है बैठना शुरू हो जाएंगे, चपटे होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चीनी का बुरादा उसमें ऐड करती हैं तो इससे एक लड्डुओं में क्रंचीपन भी आ जाता है और लड्डू की शेप भी बिल्कुल सेट रहती है। तो यहाँ पर देखें मोटे मोटे इसमें गुठलियाँ बन गई हैं। तो आपने इस तरह से एक बाउल लेना है और अच्छी तरह से बाउल की मदद से आपने इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर देनी। बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी के साथ इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो रही हैं और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको गोल गोल घुमाएं। और यहाँ देखें कि पाउडर की तरह ये चीनी का बुरादा बन गया है बगैर जूसर ग्राइंडर के। ये देखें आपके कितना ज़बरदस्त चीनी का बुरादा बनके रेडी हुआ है। तो अब हम इसको अपने इस्तेमाल में ले आएंगे बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सारी रेसिपी सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।